नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि सोम प्रदोष का महत्व क्या है, कैसे इस व्रत का लाभ मिले और क्या है सोम प्रदोष व्रत कथा। इसके अलावा जानेंगे क्या कहती है आपकी राशि और कैसी है आपके सितारों की चाल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे मिले सोम प्रदोष पर महादेव की कृपा? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से सोम प्रदोष पर किए जाने वाले उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है ज्येष्ठ और ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है अश्विन, योग है सौभाग्य और करण है गर। और आज जो व्रत, पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है इसे प्रदोष व्रत कहते हैं। और प्रदोष व्रत तब और भी ज़्यादा खास और विशेष हो जाता है जब वह सोमवार के दिन पड़ता हो, क्योंकि प्रदोष की तिथि भी महादेव शिव की है और सोमवार का दिन भी महादेव शिव का है। तो आज की तिथि में किस प्रकार से आपको मिले लाभ, क्या है आज के दिन का महात्मा और पूजा का विधि विधान, ये संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा आज के महा उपाय में। चलिए आप नजर डालते हैं राशि फल पर और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों की, जिनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में यदि आपकी तरफ कोई मित्रता का हाथ बढ़ाता है तो आपको उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अपने खोए हुए आत्मविश्वास को दोबारा पाने का प्रयास आपको आज करना चाहिए ताकि आप अपनी भावी योजनाओं को पूर्ण करने में सफल हो सकें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी की निंदा करने से बचना है। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों का दिन कैसा रहेगा और दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपने काफी समय से अपने घर के कामों पर, आपकी जो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उन पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन आज आपको इस तरफ कुछ ध्यान देना पड़ सकता है। आज आपकी आवश्यकता भी हो सकती है, परिवार की भी आवश्यकता हो सकती है। और अगर आपने किसी भी व्यक्ति पर, अपने किसी करीबी व्यक्ति पर अपने कार्यक्षेत्र में बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया था, विश्वास कर लिया था, तो यकीन मानिए आपका यह निर्णय बिल्कुल सही ठहरने वाला है। आपको जरा भी उस निर्णय को लेकर के कोई दुविधा, कोई ग्लानि की स्थिति नहीं होगी। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। आज की तिथि में अपने उत्साह में किसी भी प्रकार से कमी ना आने दें। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन है मित्रों के बारे में सही और सकारात्मक सोच रखने का। आज आप परिवार के साथ और दोस्तों मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बना रहे थे, आप उस कार्यक्रम को यदि आगे बढ़ाते हैं तो आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। परिवार के साथ एक अच्छा मनोरंजन का अवसर आप निकाल सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का, उसकी परिस्थिति का अनादर ना करें। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कहते हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कुछ जोखिम उठाने के लिए, आपको रिस्क उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप किसी समस्या में उलझ गए हैं तो चिंता करने से बेहतर है कि उसका कोई ना कोई समाधान ढूंढा जाए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मा विद्युतमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज धन का बहुत ज्यादा व्यय करने से आपको बचना है। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें।
सिंह राशि वाले जातक लोग, आज आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव भी हो सकते हैं जो आपके जीवन को, आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से प्रभावित करें और बदल दें। और ये जो बदलाव होगा वो पूर्णतः सकारात्मक होगा, बहुत पॉजिटिव होगा। घर की सजावट, साज सज्जा को बदलने के लिए, घर गृहस्थी की आवश्यकता की चीज़ों को खरीदने के लिए आज का दिन आपके पक्ष में दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि आप अपनी गृहस्थी की चीज़ों को जोड़ने के लिए आज कुछ खर्च कर सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्म द्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन, तिथि और एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए आज समय व्यर्थ ना गंवाएं। चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में भाई बंधु के साथ कुछ छोटा वाद विवाद संभावित दिखाई देता है। कुछ झगड़ा हो सकता है, कुछ बात हो सकती है, उसे आपको भूल जाना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। मन में बहुत ज़्यादा समय के लिए रखना नहीं चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। शायद आपको किसी चिंता अथवा मानसिक तनाव ने बहुत समय से घेर रखा है, तभी आपका मन आज कहीं नहीं लग रहा है। उस चिंता के चलते आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो चिंता से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप चिंतन करें और उस समस्या का कोई हल ढूंढें। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। ज़्यादा उत्सुकता आपके काम के लिए ठीक नहीं है। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोग, यदि आप शॉर्टकट ले रहे हैं तो आपको संभल करके रहना होगा। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको दबाने का प्रयत्न कर सकते हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहने वाला है। वर्तमान समय में यदि कोई निवेश की योजना है तो बहुत सोच समझ करके निवेश करना चाहिए, क्योंकि निवेश के लिए, पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए समय और परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कहती है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी धार्मिक, सामाजिक अवसर पर आपको कहीं कुछ कार्य करने का मौका मिल जाए। कुछ नेक कार्य, कुछ सामाजिक, कुछ धार्मिक कार्य करने का अवसर आपको प्राप्त हो जाए, ऐसी परिस्थितियां दिखाई देती हैं। धन से जुड़ा हुआ कोई भी निर्णय आज आपको नहीं करना चाहिए। आज जितना भी हो सके रुपए पैसे के लेन देन से आप स्वयं को दूर रखें तो आपको फायदा मिलेगा। किसी व्यक्ति के माध्यम से आप रुपए पैसे का लेन देन करें, खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो तो आपके लिए ज़्यादा ठीक है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बीजापुर फलासक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। खराब स्वास्थ्य को जरा भी नजरअंदाज न करें। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज एक समय में एक ही काम करना चाहिए। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य के लिहाज से जरा सी भी लापरवाही आपको लंबे समय तक कोई बहुत बड़ी समस्या दे सकती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान पूरा रखिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको लाभ देगा। कार्य में आ रही बाधा से, रुकावट से आप तनावग्रस्त ना हो। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कहती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोग, आज रिस्क लेने का दिन नहीं है। काम के साथ साथ परिवार को भी समय देने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो आपके और परिवार के बीच में कुछ दूरियां, कुछ मतभेद बढ़ते चले जाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में कार्य में कुछ अवरोध आ सकता है, लेकिन उससे आपको अपने मन को निराश नहीं करना है। अपने आत्मविश्वास को, अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देना है। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में हो सकता है ऐसी भी परिस्थितियां बन सकती हैं कि नए काम का प्रयास जो आप काफी समय से कर रहे थे, आज की तिथि में खासतौर पर वो आपको काफी आगे तक ले जाए। यानी जो काम बीच में आकर के रुक गया था, आपने बहुत प्रयास किया, आज फिर से वो दोबारा आगे बढ़ सकता है और काफी आगे तक जा सकते हैं। सफलता के बहुत निकट आप जा सकते हैं। आज की तिथि में व्यर्थ की बहस में आपको नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो आप अपने जरूरी कामों से आपका जो ध्यान है, एकाग्रता है, वह हट जाएगी और आप उस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। किसी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा ना बनाएं। अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या है उनके सितारों की चाल।
मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने आसपास बड़े बुजुर्गों से जितना भी आप सीख सकते हैं आपको सीखना चाहिए, उनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए, उनसे जितना भी आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं कर लेना चाहिए। कार्यक्षेत्र में अगर आप अच्छा लाभ व परिणाम चाहते हैं तो आपको अपनी टीम के साथ की आवश्यकता पड़ेगी। टीम का मनोबल भी आपको समय समय पर बढ़ाते रहना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। रुपए पैसे के लेन देन में आज आपको सावधानी रखनी चाहिए। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार जानेंगे महा उपाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज सोम प्रदोष है। जिस प्रकार से कार्यक्रम के आरंभ में मैंने आपको बताया कि सोमवार का दिन महादेव शिव का होता है और प्रदोष की तिथि भी महादेव शिव और मां पार्वती को पूजने की, उनकी कृपा प्राप्त करने की तिथि है। तो क्या ऐसा आज की तिथि में आप उपाय कर सकते हैं जिस उपाय को करने से आपको महादेव शिव और मां पार्वती दोनों की कृपा मिले। और आज का दिन इस मायने में बहुत ही विशेष है। आज के दिन को किसी भी शिव भक्त को चूकना नहीं चाहिए, खासतौर पर अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए। तो आज किस प्रकार से दिन का आप लाभ ले सकते हैं, इस विषय में चर्चा करते हैं। सोमवार का प्रदोष जो होता है उसे सोम प्रदोष कहा जाता है, यानी सोमवार की तिथि में जो पड़ने वाला प्रदोष होता है वो ही सोम प्रदोष कहा जाता है। धर्मशास्त्रों में इस व्रत की महिमा का अद्भुत वर्णन किया गया है। चूंकि इस दिन त्रयोदशी व सोमवार का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही अद्भुत संयोग होता है। यह तिथि और यह वार दोनों ही भगवान शंकर को बहुत विशेष तौर पर प्रिय हैं। सूत जी के अनुसार सोम प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव व माता पार्वती प्रसन्न होते हैं। वह व्रती यानी जो भी साधक है, जो व्रत कर रहा है, उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सोम प्रदोष व्रत के पालन के लिए शास्त्रोक्त विधान इस प्रकार है, जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं। किसी विद्वान ब्राह्मण से यह कार्य कराना श्रेष्ठ होता है, क्योंकि हो सकता है हम आप उतने अनुष्ठान को या उस विधि विधान को उतने अच्छे से ना जानता हो जिस प्रकार कोई आचार्य आपका मार्गदर्शन कर दे या आचार्य आकर के आपके अनुष्ठान को संपादित करा दे। प्रदोष व्रत में बिना जल पिए व्रत रखना चाहिए, यानी जल पान भी नहीं करना चाहिए। निर्जला व्रत रखें तो बहुत अच्छा होता है। सुबह प्रातःकाल स्नान करके भगवान शंकर, मां पार्वती और नंदी को पंचामृत व गंगा जल से स्नान करा करके बिल्व पत्र यानी बेलपत्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य यानी मिष्ठान, मीठा कुछ मिठाई, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए और समस्त देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। ये वस्तुएं आपको उन्हें निवेदित करनी चाहिए, यानी चढ़ानी चाहिए। संध्या के समय में खासतौर पर प्रदोष का जो काल कहा जाता है, यानी ऐसा समय जिसमें दो बेला एक साथ मिल रही हो, वो सुबह सुबह भी आपको मिल सकती है जिस समय रात्रि समाप्त होती है और सूर्य उदित हो रहा होता है, वो भी दो बेलाओं का संधि काल होता है। और प्रदोष का समय शाम को भी होता है जिस समय सूर्यास्त अस्त होता है, दिन समाप्त होता है और शाम आरंभ होती है, रात्रि का समय आरंभ होता है, उस समय को भी प्रदोष काल कहते हैं। तो प्रदोष काल जो है सूर्यास्त से लेकर के 2 घंटे 24 मिनट तक का समय सबसे खास तौर पर माना जाता है। तो इस समय में गर्मियों के समय में 5 से 5:30 के आसपास सूर्यास्त होता है। तो उस समय से लेकर के 2.5 घंटे का समय आपके लिए प्रदोष काल होगा, जिस समय में आप भगवान शिव की और मां पार्वती की पूजा कर सकते हैं। संध्या का समय पुनः स्नान करके इसी तरीके से आपको महादेव शिव और मां पार्वती का पूजन करना चाहिए। महादेव शिव का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए, जिसमें भगवान शिव की 16 सामग्री से पूजा की जाती है, इसीलिए उसको षोडशोपचार कहते हैं, यानी 16 वस्तुओं से उनकी पूजा। भगवान शिव को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाना चाहिए। ये सबसे आम भोग है जो हर व्यक्ति महादेव को अर्पित कर सकता है। और शास्त्रों की यदि बात करें, अगर किसी कथा की बात करें, कहीं रेफरेंस की बात करें, तो शास्त्र प्रमाण भी यही मिलते हैं कि महादेव शिव ने स्वयं अपने मुख से बोला है कि मुझे यही चीजें पसंद हैं, आपको मुझे यही भोग अर्पित करना चाहिए। 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाने चाहिए।
8 बार दीपक रखते समय आपको हर दिशा के देवता को प्रणाम कर लेना चाहिए। साथ ही साथ मन में महादेव का भी ध्यान करते रहें, भगवान शिव की आरती करें, शिव स्तोत्र व मंत्र का जाप करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। रात्रि में यदि जागरण करते हैं तो बहुत अच्छा आपको फायदा मिलता है। जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति होती है। इस प्रकार सभी मनोकामना की पूर्ति और कष्टों से मुक्ति के लिए यह प्रदोष का व्रत करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि सोम प्रदोष के व्रत की कथा क्या है, इसका महात्म्य क्या कहता है। किसी नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसका पति जो था उसका देहांत हो गया था, पति मर चुका था, उसका एक बेटा भी था। अपना व अपने बेटे का गुजर बसर करने के लिए वह सुबह होते ही पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। एक दिन ब्राह्मणी जब घर आ रही थी तब उसे एक घायल लड़का रास्ते में मिला। ब्राह्मणी उसे अपने घर उठा करके ले आई। वह लड़का विदर्भ नगर का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार उस ब्राह्मणी के घर रहने लगा। जब वह राजकुमार युवा हो गया तब एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लाती है। उन्हें भी राजकुमार भा गया और कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आकर के आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत किया करती थी, बड़े नियम के साथ उस व्रत का पालन करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और उसके बाद आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, उसी प्रकार सोम प्रदोष व्रत करने से भगवान शंकर अपने अन्य भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। यह कथा व्रत के दौरान इस कथा का पाठ करना, कथा श्रवण करना यानी सुनना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज हमने अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको आज की तिथि का बहुत विशेष लाभ तो करा ही दिया है, हमने आपको कथा सुना ही दी है और प्रार्थना करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आज की तिथि को यथा सामर्थ्य, जैसा भी आपका सामर्थ्य हो, जैसे भी आप कर सके, महादेव की साधना करते हुए आज की तिथि को आपको बिताना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए। आपके जीवन में और आपके परिवार में किसी भी प्रकार का कष्ट होगा, द्वेष होगा, वह समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी शिव मंदिर में जाकर के और खासतौर पर किसी ऐसे शिव मंदिर में जाकर के जहां पर कोई व्यक्ति ना जाता हो, निर्जन स्थान में अगर शिव मंदिर हो, वहां जाकर के संध्या काल में, प्रदोष काल में आप एक दीपक लगा के आते हैं, वह दीपक सरसों के तेल का हो, देसी घी का हो, किसी भी पदार्थ का हो, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो इस प्रकार से ये थी आज के व्रत की विधि और आज के व्रत की कथा। तो चलिए, हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़े हैं। पुष्पा है बीकानेर से। पुष्पा जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी बताइए। हाँ नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पुष्पा जी सवाल पूछिए। पुष्पा जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो तो अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। ये मकान बनाया ना 5 साल हो गए, 1 साल से इस मकान में बहुत दिक्कत होती है। जी बिल्कुल, जिस व्यक्ति के नाम पर मकान है आप उसका जन्म विवरण मुझे बता दीजिए। पुष्पा देवी जी। और जन्म तो उत्तराखंड है और रहते राजस्थान में बीकानेर में है। जी, आप मुझे अपना जन्म समय, तारीख, वर्ष, तिथि, समय सब बताइए। अब तारीख तिथि तो ध्यान नहीं है मुझे। चलिए, प्रश्न लग्न के अनुसार जो आपने प्रश्न किया कि आपने अपना मकान बनाया, भवन बनाया, लेकिन रहने का संयोग नहीं बन पाया, तो प्रश्न लग्न के अनुसार केतु की महादशा है और केतु का सीधा संबंध बनता है। अगर आप कोई अपनी संपत्ति बनाते हैं, खासतौर पर भवन भूमि से इत्यादि कोई काम करते हैं, तो उसमें बाधा जरूर आती है, उसका सुख व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता। तो आज की तिथि इस मायने में भी आपके लिए बहुत लाभकारी है और नियमित दिनचर्या में भी आपको महादेव शिव और महाबली श्री हनुमान की पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे केतु के दोषों में कुछ कमी आए और आपको अपने भवन का लाभ मिल सके। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए और राशिफल बताया, महा उपाय बताया और कॉलर्स के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाकाल। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला समाचार प्लस पर लगातार जारी है।